ने एक अंदर की पर्ची बनाई सरकारी, एक बाहर की बनाई प्राइवेट। उसमें 6 इंजेक्शन, बाहर की पर्ची थी उसमें 6 इंजेक्शन लिखे। इंजेक्शन एक लगाया और दूसरा लगाते ही मेरे भाई की तबीयत एकदम बिगड़ गई, मुंह से झाग आने शुरू हो गए। प्राइवेट पर्ची थी वो मेरे से छीन कर फाड़ दी और हमको बोला बाहर जाओ, अब आपका काम नहीं है। क्या उस अस्पताल के अंदर कोई इंजेक्शन्स वगैरह नहीं था या डॉक्टर ने आपको प्राइवेट पर्ची क्यों लिख के दी थी? वो पता नहीं कि अंदर थे ने कमीशन वाले है, बाहर कमीशन देते इसलिए बाहर के मंगाते। 600 रुपये का इंजेक्शन मंगाए थे, मेरे पास 200 रुपये थे, मेरे पास 2 इंजेक्शन मैं लेके आया था। अच्छा, आपके पास पैसे भी नहीं थे? हाँ, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। बाड़मेर ज़िले के गडरा रोड के एक सरकारी अस्पताल में कल 13 साल के एक मासूम अशोक कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार और समाज के लोगों का आरोप है कि लापरवाही बरती गई है और उसी के लिए पिछले कई घंटों से लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। क्या कुछ उस वक्त इलाज हुआ था और इन तमाम चीज़ों पर मृतक के भाई हमारे साथ है जो कि वहाँ इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल ले गए थे। क्या कुछ बीमारी थी, इन सब चीज़ों पर बातचीत करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम पीताम्बर है। अच्छा पीताम्बर जी, क्या कुछ हुआ था? कितने दिन से बीमार था भाई और क्या उम्र थी, क्या कुछ था? उम्र 13 साल थी और 2-3 दिन से एक फुंसी हुई थी। कहाँ पर? मुंह पे, यहाँ पे हुई थी। और मैं गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने एक अंदर की पर्ची बनाई सरकारी, एक बाहर की बनाई प्राइवेट। उसमें 6 इंजेक्शन, बाहर की पर्ची थी उसमें 6 इंजेक्शन लिखे और मेरे को बोला बाहर लेके आओ। और मैं लेके वापस आया तो डॉक्टर अजमल से बोला अब क्या करूं, तो बोला कंप्यूटर के पास जाओ और इंजेक्शन लगा लो। इंजेक्शन एक लगाया और दूसरा लगाते ही मेरे भाई की तबीयत एकदम बिगड़ गई, मुंह से झाग आने शुरू हो गए। इतनी गंभीर मौत हुई, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मेरे एक रूह खड़े हो गए। फिर मेरे भाई को मैंने फ़ोन किया और डॉक्टर कभी उधर जाते कभी उधर, कभी देखते भी नहीं थे। और पर्ची प्राइवेट पर्ची थी वो मेरे से छीन कर फाड़ दी और हमको बोला बाहर जाओ, अब आपका काम नहीं है। फिर एम्बुलेंस किसी भाई ने बुलाई और हम एम्बुलेंस से ख़त्म, मेरा भाई वहीं पे हो गया था। अच्छा, तो आप वहाँ पर क्या उस अस्पताल के अंदर कोई इंजेक्शन्स वगैरह नहीं था या डॉक्टर ने आपको प्राइवेट पर्ची क्यों लिख के दी थी? वो पता नहीं कि अंदर थे ने कमीशन वाले है, बाहर कमीशन देते इसलिए बाहर के मंगाते सभी लोगों से। 600 रुपये का इंजेक्शन मंगाए थे, मेरे पास 200 रुपये थे, मेरे पास 2 इंजेक्शन मैं लेके आया था। अच्छा, आपके पास पैसे भी नहीं थे? हाँ, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। अच्छा, एक इंजेक्शन कितने का आया था? एक इंजेक्शन 2 इंजेक्शन लाया, 200 रुपये का लाया था। अच्छा, तो कितनी देर बाद लगाया गया और कितनी देर लगाते ही क्या हुआ, रिएक्शन हो गया या क्या? एक यहाँ लगाया था। हाँ। उसमें तो 2 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। यहाँ लगाते ही मेरे भाई के मुंह में एकदम झाग निकलने शुरू हो गई। हाँ। और नीचे गिर गया। कंपाउंडर ने फिर भी सुई बाहर नहीं निकाली, नीचे गिर गया। मैंने बोला है नीचे गिरा, अब तो सुई बाहर निकालो, तब उसने बाहर निकाली। और फिर थोड़ी देर बाद अजमल आया और ऐसे हिलाया, उसको पता चल गया कि ये बच्चा ख़त्म हो गया है। और फिर भी हमको बोला अब बेहोश हो गया, अब बाड़मेर जाओ। हाँ। अच्छा, बाड़मेर जाओ। हाँ। अच्छा, तो ऐसा है कि बच्चे को कोई पहले कोई बीमारी वगैरह थी, ऐसा कुछ भी नहीं था पहले। अच्छा, एकदम ठीक था, हम जैसे खड़े वैसा खड़ा था, एकदम सही सलामत था। कुछ भी नहीं, एक मामूली फुंसी हुई थी, कुछ नहीं। अच्छा, तो आप क्या कामकाज करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ, किसान। तो अब आप लोगों की क्या डिमांड्स है? हमारी क्या मांग है आपकी? मतलब डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए और किसी के साथ नहीं हो ऐसी घटना। तो सरकार तो कहती है कि जितनी भी दवाइयाँ होती है, इंजेक्शन्स होते हैं, वो सब सरकारी अस्पताल में फ्री मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या? अंदर की दवाई देती ही नहीं है, 2-4 टिकड़ी अंदर की दी और बाकी सारी दवाई बाहर की लिखते हैं। अच्छा, हाँ। जितने भी इंजेक्शन 2 लगे थे वो कहाँ के इंजेक्शन? वो बाहर की थे। इंजेक्शन टोटल 6 थे, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं 2 लाया। मैं कल पैसे लाऊंगा तो कल लगाऊंगा 2 इंजेक्शन। तो आपने कहा नहीं कि अंदर इंजेक्शन्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, इन सब चीज़ों को? वो ऐसे हम बोलते, हमको बाहर भगा देते, धक्का मार के भड़का देते। ऐसे गांव वाले लोग हैं सर, बोलते हैं तो डॉक्टर और कंपाउंडर जो होते हैं वो हटका के बाहर भगा देते हैं, बोला बाहर जाके इलाज करो। नहीं, तो सरकार तो कहती है सब कुछ फ्री में, लेकिन सर वहाँ सरकार वगैरह का कोई वो है ही नहीं प्रोटोकॉल। डॉक्टर जो कहता है वही होता है। बाहर की पर्ची इस बच्चे को लिख के दी थी, इसके पास पैसे भी नहीं थे, 200 रुपये थे। 200 पे 2 इंजेक्शन लेके आया, लगाते इसका भाई ख़त्म हो गया। इसको डरा धमका के भगा दिया, बोला आप बाहर जाओ, बाहर से दवाई, वो बाड़मेर जाओ, बाड़मेर से दवाई लेके आओ। अच्छा, तो पर्ची आपकी जो थी वो कहाँ है? वो पर्ची डॉक्टर ने वहाँ भी फाड़ दी। बच्चे वैसा जैसे नीचे गिर गया बच्चा मेरा भाई। हाँ। वो उसने डॉक्टर ने फाड़ दी और मेरे पास सरकारी पर्ची थी, उसमें पता नहीं क्या क्या और लिख दिया
और मेरे भाई को दे दी। अच्छा, जब यहाँ आए आपने अस्पताल में, यहाँ डॉक्टर को चेक करवाया तो क्या बोला? डॉक्टर ने बोल दिया कि मत है? हाँ, डॉक्टर ने बोला है ख़त्म हो गया बच्चा, कब का ख़त्म हो गया। आप देखिए, जो सरकार कहती है कि आपको सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इंजेक्शन मिलेगा, उसकी हकीकत क्या है ये आपको पता पड़ेगी गांव में जाकर, जहां पर एक बच्चा जिसके पास में भाई के इलाज करवाने के लिए पूरे पैसे नहीं थे, उसके बावजूद भी वो बाहर से इंजेक्शन लाता है, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। अब परिवार और समाज के लोगों की मांग है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।